नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। करतारपुर में नेशनल हाईवे पर एक मजदूर बोरवेल में गिरा। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह घटना का जायजा लेने खुद मौके पर पहुंचे। अमृतसर का छोटा बच्चा एकमजोत बना देश के मशहूर शॉपिंग ऐप का मॉडल। छोटी उम्र में फिल्मों और सीरियल के मिलने लगे ऑफर। और अब हलचल विस्तार से। करतारपुर में नेशनल हाईवे पर काम कर रहे मजदूरों में से एक मजदूर बोरवेल में गिर गया। करीब 18 मीटर गहरे बोर में एक मजदूर रेत के नीचे फंस गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। 2 मजदूर पिलर पर काम कर रहे थे। इस दौरान एक मजदूर बाहर आ गया, लेकिन दूसरा गहरे बोर में गिर गया, जिसके ऊपर रेत गिर गई। देर रात से टीमें उसे निकालने की कोशिश में लगी हुई हैं। फंसे मजदूर की पहचान सुरेश के रूप में हुई है, लेकिन सुरेश अभी तक बोर में फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बोरवेल 50 से 70 फुट गहरा है और सुरेश 18 फीट की गहराई में फंसा हुआ है। देर रात ही मजदूर के बोरवेल में फंसने की सूचना एनडीआरएफ की टीम को दे दी गई थी। एनडीआरएफ की टीम जेसीबी की मदद से 50 से 70 फुट गहरे बोर में गिरे व्यक्ति को निकालने में जुटी हुई है। अभी तक 30 फीट के करीब जेसीबी से खुदाई की गई। मजदूर को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो वहीं कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह मौके पर खुद घटना संबंधी जायजा लेने के लिए पहुंचे। करतारपुर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये हम बोर में काम कर रहे थे और काम करके निकलने वाले थे। मैं 5 मिनट पहले निकला था। हाँ। ये मेरा साथी था, जानकार मेरे पड़ोस के गांव का है। मैं अच्छी तरह जिसको जानता हूँ, ये मुझे जानता है, मेरे घर को ये जानता है, मैं भी जानता हूँ। तो निकलते समय वो अपनी बैटरी लगा पाया और सैंड गिर के ऊपर, मतलब ये रेस्ता जो होता है वो रेस्ता गिर के दब गया अंदर। ये बात करें बोर की, बोर कितना डूंगा है? बोर टोटल 18.5 से 19 मीटर। हाँ, कब का गिरा हुआ है? ये 7 बजे गिरा है। हाँ, क्या नाम है उसका, क्या उम्र है? सुरेश नाम है उसका, 1968 का जन्म है और गाँव उसका किरसोला है, जिला जींद, थाना जुलाना है। जो ये काम करा रहे ठेकेदार मौके पे पहुंचे हुए हैं? नहीं, ठेकेदार कोई नहीं है, उसका इंचार्ज जो काम देखता है। ये इसका मैं तो नाम भी नहीं जानता। हाँ सर, की हैसियत है? ਸਾਨੂੰ 10:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦਾ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇ ਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਪਰ ਗਿਰ ਗਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ 18.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੈਪਥ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਜੇ ਕਿ ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਟਰਨਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਨਗਲੈਨੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਖੁਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰਾ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦਾ ਵੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਛੱਪੜ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਰਵੈਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਛੱਪੜ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਸਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਊਗੀ ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਸਰ? ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਟਰ ਆਫ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਡੈਥ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਜੰਮੂ ਕਟੜਾ ਰੋਡ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 2 ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਲਿਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕਿ ਲੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
और डिप्टी कमिश्नर साहब ने सारा फायर ब्रिगेड और एडमिनिस्ट्रेशन वालों जिन्ना भी अमला फैला वो सारा भेज दिता हैगा और कोशिश कर रहे हैं बाहर कढ़न की कि परमात्मा ही जान बख्शे। सर ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੇ ਉਮਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸਰ? शेष कुमार ਨਹੀਂ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ उम्र 68 का जन्म है उनका। ਸਰ ਜੇ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਥੱਲੇ? अच्छा तो बेटे वेखो बेचारे काम करते सी मजदूर तो जो अचानक करके आज का ज़माना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने हुनर और टैलेंट को लोगों के सामने पेश कर सकते हैं। इस सोशल मीडिया पर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक अपने हुनर का जलवा दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन कोई किस्मत वाला ही होता है जो रातों रात स्टार बन जाए। ऐसी ही किस्मत का मालिक बना गुरु नगरी अमृतसर के छहरट्टा घनूपुर काले के आम परिवार में रहने वाला 3 वर्ष का छोटा बच्चा एकमजोत सिंह। वह इंडिया के मशहूर शॉपिंग ऐप का मॉडल बना है और अब एकमजोत सिंह को फिल्मों के भी ऑफर आने शुरू हो गए हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए एकमजोत की माता ने बताया कि वे अपने छोटे बच्चे की फोटो और एक्टिविटीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैसे ही साझा करती रहती थी, जिसके बाद एक दिन किसी प्रसिद्ध एड एजेंसी की ओर से उनके बच्चे एकमजोत की फोटो और वीडियो देखकर उनके साथ संपर्क किया गया, जिसके बाद उनके बच्चे को एजेंसी की ओर से चुना गया और देश की प्रसिद्ध शॉपिंग ऐप अमेजन में बतौर बाल कलाकार चुना गया। इस ऐप की मॉडलिंग के बाद एकमजोत को टीवी सीरियल और फिल्मों के भी ऑफर मिलने शुरू हो गए। एकमजोत की माता ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके 3 वर्ष के बच्चे का इतना नाम हो जाएगा कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसे अपनी ऐड करने के लिए संपर्क करेंगी। बच्चे की माता संदीप कौर ने बताया कि वह एक आम परिवार में रहने वाले हैं और उनके बच्चे के कारण उनका भी नाम बन गया है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਗਰ ਛਾਟਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਏਕਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਆ। 3 ਇਅਰਸ ਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੰਬੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ मूवी वास्ते मूवी इंडस्ट्री वास्ते। एक्चुअली असी बच्चे दियाँ इंस्टाग्राम ते वीडियो शेयर करते रहंदे सी। 1 ईयर्स हो गया सीगा सानू कि अपने बच्चे दियाँ डेली ही एक तो एक अपडेट कर पाउंदे सीगे ते स्टार आइस मीडिया वाले हैगे आ उन्होंने साडे बच्चे दी फोटो कलैक्ट कीती ते उस तो बाद इहनूं 3500 बच्चों चों सिलैक्शन होया ही इहदा फर्स्ट टाइम एमाजोन ब्रांड वास्ते। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ 4 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਮੇਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਰੋਜ਼ ਡੇਲੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਫਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਮੂਵੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ੂਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਮੇਰਾ ਭਤੀਆ ਭਨੇਵਾ ਵਾ ਜੀ ਏਕਮਜੋਤ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੀ। ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੁਹਾਲੀ ਬੰਬੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਿੱਲੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਐਮਾਜੋਨ ਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ 1-2 ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਨੰਦ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ ਬੱਚਾ ਬਈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब गौशाला महासंघ द्वारा पंजाब सरकार से गौशालाओं के लिए आर्थिक सहयोग लेने हेतु समस्त गौ भक्तों व पंजाब भर की गौशालाओं के प्रतिनिधियों की विशेष बैठक सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवीतला मंदिर में गौ सेवा मिशन पंजाब के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद महाराज के सानिध्य में हुई, जिसमें श्री श्री 1008 महंत गंगादास जी महाराज, महंत बंसीदास जी महाराज, महंत रामदास, आचार्य दीपक शास्त्री, स्वामी अजय आनंद महाराज, बाबा सुध सिंह, संत गुरमिंदर सिंह ने भी विशेष रूप से उपस्थित होकर अपने विचार पेश किए। इस मौके पर विधायक रमन अरोड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर संत महापुरुषों के विचार सुने, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जो बूचड़ खाने लग रहे हैं उनमें से एक भी बूचड़ खाना नहीं लगने दिया जाएगा। गौ सेस लेने की तैयारी चल रही है।
सभी गौशालाओं को पैसे दिलवाए जाएंगे। इस बैठक में शिंगारा सिंह, बैंस विनोद जयानी, मयूर सत्यनारायण बांसल, चंद्रकांत, बाबा सुध सिंह, सुशील, भुवन मल्होत्रा, प्रिंस चड्डा, जवाहर ढल, मोहित सहगल, संजीव शर्मा, अजय मल्होत्रा, कन्हैया लाल, नवनीत, प्रमोद गुप्ता, सुभाष, प्रदीप सूरी, धीरज, ललित शर्मा, सतपाल बांसल, अनिल सैनी, हाकम सिंह, संजय, मदन चौधरी भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन पवन कनोचिया की रिपोर्ट। स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जिन्हां दे उदम दे सदका जीवां दा कल्याण हो रहा है। जिथे जीव का कल्याण उथे गौ माता की रखिया, गौ माता की सेवा निरंतर दिन रात चल रही है। कोई 1-2 दिन नहीं, 1-2-4 साल नहीं। जदों तो महापुरुषों ने आपका रूप धारण किया है, उस समय तो लैके अज तक आने वाले समय तक महाराज जी गौ रक्षा, गौ सेवा दिन रात निभा रहे हैं। MLA साहब बैठे हैं, तुसी पदवंते बैठे हो, पूर्ण महापुरुष सारी संत मंडली बैठी है, संत समाज बैठा है। मैं सरकार को एक बेनती करा कि सब तो पहला पंजाब दे विच जिथे भी बुचड़खाने लाने की विचार करते हो, बुचड़खाने ना लाए जान। भगवती जगदम्बा बिल्कुल मरने की अनंत कृपा करना से कली पावनावतारी भक्तमाल स्मृति गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती महामहोत्सव भागवत आराधना महायज्ञ 19 जुलाई से 27 अगस्त तक माँ भगवती की कृपा करना से देवी तालाब मंदिर में हो रहा है। हमारे देश राष्ट्र का मंगल हो, देश व विश्व में व्यापक आश्रित शक्तियों का नाश हो, सर्वत्र का भला है। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बहने सर्वत्र का भला, सर्वे भवन्तु सुखी। सबके मंगल के लिए गौ माता की सेवा रक्षा के लिए ये दिव्य अनुष्ठान देवी तालाब मंदिर प्रबंधक व्यक्ति माँ के लाडले श्री शीतलवीर जी सभी कमेटी के सहयोग से अति दिव्य रूप में हो रहा है। आज के ये विशेष दिव्य है गौ माता की सेवा रक्षा का जो आज का भक्तों का महापुरुषों के सानिध्य में आयोजन है, उसके लिए घोषित कहूँगा। सबसे प्रथम मैं हमारे जलंधर महानगर की शोभा, संत समाज के गौरव, हमारे सदगुरु स्वरूप पूज्य महंत श्री गंगादास महाराज जी जिनकी इस नगर पर बड़ी कृपा है, हमारे पंजाब के वैरागी संत समाज में जिनका बहुत बड़ा सुयश है, कुंभों में जतर ततर तीर्थों में जिनकी बहुत बड़े बड़े शिविर लगते हैं भगवत आराधना के, पूज्य गंगादास महाराज जी के चरणों में नमन। मेरे साथ में विराजमान हमारे गुरु भाई साडे जलंधर का परम सौभाग्य है कि स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जिन्हों ने जलंधर की पावन धरती के उत्ते और इस मंदिर के प्रांगण के विच माँ की गोद के विच जो अज 40 दिवसीय जो महायज्ञ साडे जलंधर के विच इन्हों ने करवाया। जलंधर के निवासी इन्हों के सदा ही दिनी रहेंगे। जिस तरह की महापुरुषों ने दसिया कि जिहड़े बुचड़खाने साडे पंजाब दे विच लग रहे, मैं अपने जलंधर वालों पूरा आश्वासन देना है कि जलंधर दे विच एक भी बुचड़खाना नहीं बन दिता जाएगा। ਉਹਦੇ वास्ते सानू अपने प्राणों की भी बलि देनी पैगी, तो सब तो पहली प्राण की बलि रमन कुमार की होगी। ये चीज़ का वादा और आप जी महाराज मैं दसना चाहना, शायद कुछ लोगों को नहीं पता, थोड़े दिन पहला ही साडे पंजाब के CM भगवंत सिंह मान जी के नाल मैं कुछ गौ भगतों की मीटिंग करवाई सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ गौ सैस है उन्होंने लियान की पूरी असी सारी तैयारी कर चुके हैं और बहुत ही जल्दी जिन्ने भी साडे गौशाला वा उन्होंने उन्होंने पैसे दे दिते जाएंगे। ये भी मेरी मान साहब के नाल गल हो चुकी
पर ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲ ਬੌਲ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵੀ ਦਵਾ ਦੇਣੀ ਨਾਲ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਸ਼ਟ ਨਿਵਾਰਨ ਬਾਲਾ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗਊਦਾਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲੋ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਧਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਖਾਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਊਧਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਦੇਖिए ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਕੁਝ ਗਊ ਮਾਤਾ ਐਸੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਣ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਬਾਅਦ, ਜੇ ਮਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਊਧਨ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ और सारे गौ भक्तों का जलंधर दी नगरी में आए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में प्रभात फेरी स्त्री सत्संग सभा कोट किशनचंद से निकाली गई, जो कि लक्ष्मीपुरा न्यू लक्ष्मीपुरा से होते हुए कोट किशनचंद में आरती के साथ संपन्न हुई। इस अवसर पर भक्तों ने पुष्प वर्षा कर प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। और सब कारोबार कोई घर में काम नहीं किए, सब खेती बाड़ी करने वाले हमारे शिव कुमार जी कानपुर के बाधा के प्रसिद्ध आलू के लाखों रुपये की नीचे कमाने वाले आज गली गली में सीताराम राधे श्याम करने में बेगुदार। इसलिए आप आओ, कल विशेष रूप से अपने जाने का प्रोग्राम है और उसमें आप सबको आना है। पूरे पंजाब से क्या देश के कई क्षेत्रों से लोगों ने आना है, तो आप उसमें आओ। उसके बाद 27 तारीख तक
ये वचन है और उसमें उन महापुरुषों ने आना है जिनके दर्शन की जरूरत है। विद्यालय में कौन जाओगे, कौन जाएगा, वृंदावन में सब नहीं जा सकते और तीर्थ स्वयं आपके नगर में आ गए और संत तीर्थों का तीर्थ बनाने वाले हैं। सायकाल 4-5 बजे से भागवत कथा का हो रहा है और उसके बाद माँ भगवती के दरबार की परिक्रमा होती है। सब लोग बहुत आनंद होता है और उसमें भी आओ, सुबह की देखने का जो क्रम है उसमें भी आओ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लो। मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा, मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मालनी की कृपा करने से आप हम सबको उनकी ही नगरी में रहने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। रहते ही माँ बड़ी ज्ञानी है, जलती जननी गंगा माँ जो अपने ही स्वरूप में माँ के रूप में प्रकट होती है। पहले वही हमारे पंडित कन्या पूजन का विधान है। जब हमारे घर में छोटी सी बेटी जन्म लेती है तो माँ भगवती जी गंगा ही तो अपने स्वरूप में जन्म लेती है। तो जलती जननी माँ जानकी, माता सुइया, माता वृंदा, ये जो जलंधर नगरी है वृंदा माता की नगरी है। आपका स्पर्श है जिस माँ ने अपने पति तो धर्म के बल से परम पिता भगवान नारायण, भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा को भी अपना सत्य पति धर्म का इतना बड़ा परिचय दिया है कि भगवान को भी उनके आगे नतमस्तक होना चाहिए। श्री राधा रमन देवजू की असीम कृपा से एवं श्री मन माधव गोड़ेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्य श्री पुंडरीक गोस्वामी के आशीर्वाद से श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज सेवा समिति ट्रस्ट जालंधर की ओर से हरियाली तीज उत्सव श्री राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मंदिर मकसूदा बाईपास में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। इस मौके पर श्री ठाकुर जी को राधा रानी संग झूले में विराजमान किया गया, जिसे सभी भक्तों ने झूला झूलाकर इस पर्व को मनाया। इस दौरान श्री हरि नाम संकीर्तन भी किया गया और अंत में प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष महेश गुप्ता, कुंवर राज खन्ना, हरीश महेंद्रू, सुधीर अग्रवाल, समृति शर्मा, रेणु महेंद्रू, सविता वधवा, जुगल मल्होत्रा, पुनीत अग्रवाल, सुमीत बांसल, सुनीता बांसल, अभिलाष मल्होत्रा, ममता गुप्ता, स्नेह गुप्ता, अमन गुप्ता, विशाल गुप्ता, हरीश गुप्ता, मुकुल गुप्ता सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधा विदेश युग भगवान की जय। आज सावन मास में तीज उत्सव जो है श्री कृष्ण राधा कृष्ण गोस्वामी सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज के सानिध्य में श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज जी के आशीर्वाद से जो आज तीज उत्सव मनाया गया है, इसमें सभी इलाका निवासियों ने बहुत सहयोग दिया और वर्किंग कमेटी ने तन मन धन से कार्य किया, जिससे आज खूब रौनक लगी। ठाकुर जी की अपार कृपा है कि मंदिर में इतनी रौनक, अब जो भी उत्सव होता है पूरी रौनक लग रही है। ये ठाकुर जी के आशीर्वाद से, महाराज जी की प्रेरणा से ही है। आज सखियों को झूलन झूलन में राधा रानी जी का झूला लगाया गया और तीज उत्सव में हरियाली तीज मनाई गई। और मैं ऐसे ही कामना करता हूँ सभी लोग इलाका निवासियों से कि वो मंदिर में जो भी आयोजन होते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि अच्छे कार्य में, धार्मिक कार्य में जाने से हमारी मनवृत्ति जो है वो अच्छे कार्यों में लगती है, हमारे बच्चों में भी अच्छे संस्कार आते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी और आई हुई संगत का भी धन्यवाद करता हूँ और कामना करता हूँ कि ऐसे ही लंगर आयोजन ठाकुर जी कृपा करते रहें, मंदिर में रौनक दिखती रहे। वो राधा रमन लाल की जय।
आज लड़ीवार 100वां हरिनाम संकीर्तन की श्रृंखला में तीज उत्सव मनाया गया और झूला उत्सव मनाया गया राधा विंदेश्वर के प्रांगण में। बहुत ही उत्साहित सभी भक्तों ने बहुत ही आनंद लिया। हमारे कृष्ण राधा जी ने झूले पर आज विराजमान हुए और बाहर बच्चों के लिए सखियों के लिए झूला लगाया जो झूला का आनंद है। मैं एक श्री विजय कृष्ण गोस्वामी सेवा समिति कच्छ के सभी पदाधिकारियों, सभी मेंबरों, सभी परिवार की तरफ से सभी हार्दिक बधाई देता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज राधा विंदेश्वर के प्रांगण में 100वां क्रमवार संकीर्तन जो है संपन्न हुआ है और इस आज तीज का त्यौहार मनाया गया है। यहाँ पर ठाकुर जी राधा रानी संग झूले में पधारे और बाहर उनका एक झूला भी लगाया गया। वहाँ पे ठाकुर जी और राधा रानी जी को सबने झूला दिलाया और अंदर भी जो उनका गृह है वहाँ पे भी झूले का प्रबंध है। वहाँ पे भी झूले के भाव देकर उसी हिसाब से पूजा की गई है। लोगों में बहुत उत्साह दिखा है। सखियों को भी बाहर झूलने के लिए 2 अलग से झूले लगाए गए हैं। जो सखियाँ वो झूला झूल रही है, अंदर ठाकुर जी और राधा रानी झूल रहे हैं, बाहर तो सामने 2 झूले लगाए गए हैं और सखियों के लिए। ये सब प्रेम जो है महाराज श्री के श्री पुत्री गोस्वामी जी महाराज की है। तो उसी प्रेरणा से हम सब बाधित होकर एकदम प्रेरित होकर हम ये काम कर रहे हैं और इसी तरह उनको प्रबंधन में खुशी आती रहे सब लोगों को। आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर में साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतीक भाटिया और सनमीत भाटिया यूएसए वालों ने मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर पवित्र वेद मंत्रों से हवन यज्ञ में आहुतियां डाली। इस मौके पर विद्वान आचार्य सुरेश शास्त्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर यज्ञ को संपन्न करवाया। इस मौके पर आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सुरेंद्र सिंह गुलशन और सोनू भारती ने मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित संगत को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, भूपेंद्र उपाध्याय और रंजीत आर्य ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर आचार्य नरेश आर्य हिमाचल वाले सहित सुरेंद्र खन्ना, चौधरी हरिचंद, सुनीत भाटिया, वेद प्रकाश भाटिया, ललित मोहन कालिया, सुभाष आर्य, अनु आर्य, बैजनाथ, राजेश कुमार, राजेश शर्मा, अर्चना मिश्रा, प्रमिला मेहता, अंजू देवी, कुबेर, नलनी सहित असंख्य भक्त मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। आज के इस मौके पे सबसे ज़्यादा आभारी मैं अपने बड़े भाई सुनीत भाटिया जी और बागी जी बिमल भाटिया जी का हूँ, जिन्होंने हमें इस आर्य समाज के साथ जोड़ा। जब हम बचपन में थे तब हमारे दादी जी आर्य समाज जाते थे, उसके बाद उनके जाने के बाद एक तरह से छूट गया था, लेकिन सुनीत भैया और बागी जी ने आर्य समाज में अपना जो योगदान है वो दिया और बड़ी खुशी होती है कि भैया रोज़ आर्य समाज सुबह आते हैं, अपना जो ज्ञान है वो हमसे शेयर करते हैं और उससे पूरे परिवार का जो माहौल है उसमें भी जो आर्यवाणी है उसका जो झलक है वो नज़र आती है। तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने बड़े भाई साहब का कि उन्होंने हमें इस समाज के साथ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे बीच में बहुत ही सम्मानीय श्री वेद भाटिया जी के सुपुत्र की जो वैवाहिक वर्षगांठ थी, उसके उपलक्ष्य में हम सभी यहाँ उपस्थित हुए और आप सभी ने हवन यज्ञ का भाग लिया। प्रतीक भाटिया जी, मुझे याद है वो क्षण, तकरीबन आज से 4 या 5 साल पूर्ण पहले की बात है। तब वो इंडिया में ही रहते थे, पटियाला में थापड़ यूनिवर्सिटी के वो डीन थे। उनकी मिसिस सनमीत भाटिया जी भी पटियाला में उसी कॉलेज में कार्यरत थी। उसके बाद कुछ घटना हुई, पारिवारिक घटना हुई इस तरह की, कुछ स्वास्थ्य के संदर्भ में इस परिवार को इजराइल जाना पड़ा। वहां जाकर कुछ मेडिकल फैसिलिटी प्राप्त की। उसके बाद परमपिता परमात्मा की असीम और अनुकंपा से ये परिवार बिल्कुल अपने उस कार्य में पूर्ण हुए, स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। सोचते हैं कि करोड़ों साल हो गए, कहता 5000 साल हो गए कृष्ण जी के काल को। कृष्ण जी भी नित्य प्रति रोज माता रुक्मिणी के संग बैठ कर के यज्ञ किया करते थे।
वही हम जहाँ पर वेद मंत्रों के द्वारा पिछले दिनों आपने महाभारत देखा होगा, उसमें भी कई बार ये स्वस्ति वाचन के जो पाठ हमारे आचार्य सुरेश शास्त्री जी पढ़ रहे थे, वही मंत्र हमने उसमें सुने थे। तब लोगों को पता ये वेदों के मंत्र हैं, नहीं तो लोग क्या सोचते थे वेद तो वैसे ही हैं, वेद पता नहीं किसने लिखे कि नहीं लिखे, लेकिन ईश्वरीय ज्ञान है वो किसी के नहीं है। बहुत सुंदर अभी अपने विचार हमारे आज के मुख्य यजमान प्रतीक भाटिया जी दे रहे थे। देखिए, इस पे हमें अमल करना है, इस पर इसको ग्रहण करना है बातों को। आर्य समाज का क्या लक्ष्य है, स्वामी दयानंद ने क्या दिया, हमें जो संदेश दिया था, आओ वेदों की ओर लौटो। सभी कहते हैं, कोई कहता है ईसाई बनो, कोई कहता है मुस्लिम बनो, कोई कुछ कहता है, लेकिन वेद कहता है मन और भाव, तो मनुष्य बनो। अरे इसमें तो यही बात आई थी कि ऐसी भावना को लेकर हम सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी की अध्यक्षता में 19 जुलाई से 27 अगस्त तक 40 दिवसीय अखंड संकीर्तन दिन रात किया जा रहा है, जिसमें सर्वप्रथम दोपहर 4 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक सामूहिक सुंदरकांड के पाठ किए गए, जिसके पश्चात सायं 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक श्री हरि नाम संकीर्तन एवं संत समाज द्वारा सत्संग किया गया। इस दौरान स्वामी कृष्णानंद जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उपस्थित भक्तों का मार्गदर्शन भी किया। उन्होंने कहा कि गाय की सेवा करने से शरीर व मन के दुख कम होते हैं। सनातन धर्म में हर घर में गाय होनी ही चाहिए। इस मौके पर असंख्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन प्रभजोत सिंह के साथ कुश चावला की रिपोर्ट। यह चर्चा कब की है? द्वापर युग पर्यंत, द्वापर युग के अंत की चर्चा है। जो श्रीमद् भागवत जी का लेखन हुआ, यह कब हुआ? द्वापर युग के अंत में। क्योंकि जैसे ही द्वापर का अंत होगा तो कलयुग का आरंभ होगा। द्वापर का समय खत्म हुआ तो कलयुग वैसे ही प्रारंभ हो जाए। नारद जी ने कहा, मैंने कलयुग को देखा। वेद व्यास जी ने भी कहा, मैं भी दर्शन कर रहा हूं, पर मुझे अच्छा समय नहीं दिख रहा। संतानें पिता को नहीं मानेंगी। धन के लिए ही लोग अपने भाई को वैर दृष्टि से देखेंगे। सत्कर्म को कम मानेंगे। और यदि थोड़ा सा भी संकीर्तन भगवान का नाम और सेवा कर देंगे तो कलयुग में आनंद ही आनंद, परमानंद ही प्राप्त हो जाए। नारद जी ने कहा, संपूर्ण ब्रह्मांड को मैं घूमा हूं, देखा हूं मैं नजदीक से जा जा करके, पर कहीं मुझे सुख शांति आनंद परमानंद बिल्कुल भी नहीं दिखा। वेद व्यास जी भी आज कह रहे हैं, ऐसी मेरे से क्या कमी हो गई जो मैं कलयुग का निदान
करने के लिए कोई ऐसा प्रहारक चीज नहीं बनाया, ऐसा यंत्र संयंत्र नहीं बनाया, ऐसा ग्रंथ नहीं बनाया। इतने में ही नारद जी तेज हो। नारद जी ने कहा, वेद व्यास जी, आप स्वयं ही ऐसा कहो कि कलयुग की मुक्ति और कल्याण के लिए मैं कोई ग्रंथ नहीं बना पाया, अच्छा नहीं। नारद जी ने कहा, बाबा आपने गलती तो कर दी है, ये तो जरूर है, और थोड़ी मोड़े गलती आपने नहीं किया, बहुत कर दिया है। क्योंकि आप जिनके घरों में संतान नहीं होगी उनको ब्राह्मण आदि कहेंगे कि आप हरिवंश पुराण सुन लें, जो संतान देने वाला पुराण है। लक्ष्मी नहीं होगी तो विष्णु और लक्ष्मी का पूजन कर दें, उससे लक्ष्मी आ जाए। पर नारद जी ने कहा, कलौ की रेण भाषी, जो यह कली है इसमें विजय कैसे होगी, ये आप मुझको समझाओ, मुझको बताओ। और नारद जी ने कहा, चिंता की बात नहीं है, आप भगवान का ध्यान करो, जरूर भगवान कुछ ना कुछ आप पर कृपा करेंगे। इस मानव इस संसार जगत पर कृपा जरूर करेंगे और जरूर कोई ना कोई मार्गदर्शन और आज्ञा देंगे। और ऐसे ही भगवान की कृपा हो रही, ऐसे ही कृपा बरस रही है। और कृपा बरसती क्या है? नारद जी कहते हैं कि अभी तक जो ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र आपने जो रचना किया है वो सब पूरे के पूरे अर्थ धर्म काम और मोक्ष से युक्त है। बिल्कुल मालिनी की अभिषेक की कृपा से इन्हीं के पावन नित्या में उनके पावन दिव्य सिद्ध छवि देवी कला मंदिर में आप सब परम दयालु कवि पावनाकारी भक्तमाल मेरू परम दयालु गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी का 40 दिवसीय जयंती भगवत आराधना महामहोत्सव मना रहे हैं। उसी के अंतर्गत कल से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का शुभारंभ हुआ है। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे बहुत ही प्रिय श्री चित्रकूट धाम से आए हुए चित्रकूट धाम की अनंत महिमा है। प्रभु श्री रघुनाथ ने अपने 14 वर्षों का जो वनवास काल था 12 वर्ष हमारे प्रभु ने रही है, ऋषि मुनियों के साथ सत्संग किया है और उसी पावन जगह से जहाँ महापुरुषों ने कहा है चित्रकूट में बस रहे रही मन अवध रहे, जहाँ पर विपता पड़त है वो आवत दे। चित्रकूट की महिमा में कहा है जब पांडवों के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था, वनवास काल में पांडव भटकते हुए तरह तरह के संकट पा रहे थे, तो श्री चित्रकूट धाम में आकर के ही उनके कष्टों का संकटों का निवारण हुआ है। वहाँ पर भी माता सती मैया ने अपने पतिव्रता धर्म के बल से परमराते भगवान नारायण भगवान शिव और पितामह ब्रह्मा को अपनी गोदी में खिलाया। चित्रकूट में आज भी अनेकों अनेक महापुरुष भगवत आराधना कर रहे हैं। महापुरुषों के तप के पर कि आज हमारा सनातन धर्म संस्कृति दिखा है। उसी चित्रकूट की पावन धरा से जहाँ पर हमारे प्रभु श्री रघुनाथ ने दोनों भुजाएं उठा करके ऋषि मुनियों के सामने संकल्प लिया है कि मैं इस धरा से आसमान का नाश करूंगा, वही शुभ संकल्प की धरा जहाँ पर हम भी कुछ समय भगवत कृपा से
गौ माता की व्यथा को देख करके चारों तरफ गौ माता के ऊपर संकट में हम लोगों ने भी ज़्यादातर गौ माता की उपेक्षा कर दी। कसाई घरों में बितर खानों के द्वारा गौ माता का वध हो रहा है। एक बार मन में कुछ वर्ष पहले बहुत व्यथा हुई। मन में आया कि कहीं जाके एकांत में गौ माता के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे, ऐसा विधान बना हनुमान जी की कृपा से। और हम चित्रकूट में 6 महीने रहे। गोस्वामी जी को चित्रकूट में ही सिद्धि की। गौ सेवा मिशन के अध्यक्ष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज पूर्व पार्षद वंदना भुल्लर की दुकान कुलदीप स्वीट्स में पहुंचे, जहां पर कुलदीप भुल्लर और पूर्व पार्षद वंदना भुल्लर ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उनके अच्छे जीवन की कामना की। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन संदीप शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर पुलिस की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया गया। इस दौरान अमृतसर पुलिस की ओर से रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर यात्रियों के सामान की चेकिंग की गई, तो वहीं यात्रियों को लावारिस वस्तुओं को हाथ ना लगाने और इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को देने संबंधी हिदायतें दी गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर परमिंदर सिंह भंडाल ने बताया कि अमृतसर पुलिस की ओर से 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा प्रबंधों को लेकर अमृतसर रेलवे स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया गया है। उन्होंने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुबह ही उनकी ओर से पूरी रिहर्सल की गई है और शहर के सभी आने जाने वाले रास्तों पर पूरी तरह से नाकाबंदी की गई है। उन्होंने बताया कि 3500 के करीब आर्म्ड पुलिस के जवान शहर की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। रेलवे स्टेशन के अलावा बस स्टैंड, एयरपोर्ट और शहर के मॉल्स में भी सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नजर आता है तो इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को दें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 15 अगस्त ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀਗੀ ਪੂਰੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਹਰਸਲ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਔਰ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਆਊਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਸੀਂ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 에ਅਰਪੋਰਟ, ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਫੋਰਸ ਕੋਈ ਕਰੀਬ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ 3500 ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਗੱਡੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਉਣ। ਅਸੀਂ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਪਟੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ GRP ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪੂਰਾ ਉਹਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਰਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। अमृतसर स्थित श्री हरिमंदिर साहिब में रविवार के दिन लाखों की संख्या में संगतें नतमस्तक होने के लिए आती हैं, जिसके चलते थाना रामदास के अधीन आते गांव भूरे गिल में से एक परिवार अपने छोटे बच्चों के साथ गुरु घर में माथा टेकने के लिए पहुंचा था। इस दौरान उनकी 5 वर्ष की एक बच्ची गुरु घर में अचानक अपने परिवार से बिछड़ गई और रोते हुए जलियांवाला बाग के नजदीक पहुंच गई, जहां ASI चानन सिंह की निगाह उस रोती हुई बच्ची पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने बच्ची को अपने कब्जे में लेकर उसकी फोटो खींचकर दरबार साहिब के आसपास सारी जगह पर वायरल कर दी।
तो वहीं बच्ची के गुम हो जाने के कारण परिवार का भी रो रो कर बुरा हाल था और ये परिवार बच्ची को ढूंढता हुआ जलियांवाला बाग के नजदीक पहुंचा, जहां पुलिस अधिकारियों की ओर से बच्ची को उसकी मां के हवाले कर दिया गया। इस दौरान बच्ची की मां ने पुलिस अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दीप कौर कित्थों दे रहने वाले पूरे गिल की गल हुई इन्हें हाथ छड़ा के तो उठों गुम हो गई बाजार विच एकदम। दरबार साहब मत्था टेकने हाँ जी किहड़ी जगह ते रहने वाले जी पूरे गिल किन्ने साल दी बच्ची है ये चौं पंजवां लग जाना 4 साल दी पढ़दी है हाँ जी किहड़ी क्लास ये यार कित्थे मिली तुहानू बच्ची है इत्थों मिली जे चिल्लरे पास की कहना चाहोगे ना थैंक यू सो मच जे अजे मैनूं ये ना लगदी ते पता नहीं मेरी दुनिया ही खत्म हो जानी है। ते तुसीं बच्चे नूं छड्डिया क्यों है छड्डिया नहीं हाथ छड़ा लिया इन्हें एकदम ये भी नाल ही ते मैं इनू फड़न दे भी ते एकदम पता नहीं लगा किधर ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਐਸਆਈ ਚੰਨਨ ਸਿੰਘ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੁੱਡੀ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10-15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭਦੇ ਲਪਾਉਂਦੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਗੁੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਹਾਂ ਮਿਲ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਮਦਾਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਰੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ। ਭੂਰੇ ਗਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਜੱਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। लॉयंस क्लब सुप्रीम बरनाला की ओर से शहर में पौधों का लंगर लगाया गया और प्रदूषण जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 650 के करीब विभिन्न छायादार एवं फलदार पौधे जनता को निःशुल्क वितरित किए गए तथा कम से कम एक पौधे की संभाल हेतु प्रोत्साहित किया गया। इसके अलावा वाहनों के प्रदूषण की जांच के लिए कैंप लगाया गया। इस अवसर पर जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन गुरदीप सिंह बाट विशेष तौर पर पहुंचे और लॉयंस क्लब के प्रयासों की सराहना की। इस मौके पर लॉयंस क्लब बरनाला सुप्रीम के नेताओं ने कहा कि पर्यावरण सुरक्षा हेतु उनके क्लब की ओर से नीम, जामुन, अमरूद के अलावा कई प्रकार के पौधे निःशुल्क वितरित किए गए हैं। इसके अलावा वाहनों का मुफ्त प्रदूषण भी किया गया कि जो लोग यह सुविधा नहीं ले सकते उन्हें यह सुविधा मुफ्त में दी जा सके। जिला योजना बोर्ड के चेयरमैन गुरदीप सिंह बाट ने कहा कि हम सभी को भविष्य को बचाने के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। बरनाला से हलचल के लिए विनोद शर्मा की रिपोर्ट। ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸੁਪਰੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੇ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹੋਊ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਭਵ ਆ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਲੱਬ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਿਹੜੀ ਚੈਕਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ এনवायरमेंट ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਜ 'ਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ, ਹਵਾ ਆਪਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਸੁਪਰੀਮ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬੂਟਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਲਾਓ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਸੁਭਾਅ। ਮੈਂ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਬੂਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ এনवायरमेंट ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਬੰਨ ਨਿੰਮ ਵਗੈਰਾ, ਅਮਰੂਦ, ਡੇਕ ਤੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਾਮਣ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ 650 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇਹ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਰਵਿੰਦਰ ਬਾਂਸਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲਾਇਨਸ ਕਲੱਬ ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ 650 ਬੂਟਾ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਬ, ਨਿੰਬੂ, ਆਮਲਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵਾਤਾਵਰਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਬੂਟਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਗਰੋ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਦਿਓੜਾ, ਲਾਇਨਜ਼ ਕਲੱਬ ਬਰਨਾਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋੜੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਇਹਦਾ ਬੂਟੇ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 600 ਤੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਤੇ ਛਾਂਦਾਰ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਵੀ ਇਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਦੋ ਬੂਟੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ ਮਤਲਬ ਵੀਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਸ ਕਾਲਜ ਆਪਣਾ ਬਾਈਐਸ ਕਾਲਜ ਹੰਡਿਆਏ ਟੀ ਪਲਾਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 650 ਤੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੂਟੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਅਸੀਂ ਜੋੜੇ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੂਟੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ठीक होवे। नेल्स एंड लेशेस सैलून की मालकिन नवदीप कौर की ओर से शहर के एक निजी होटल में तीज का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया, जिसके चलते रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान अलग अलग प्रकार की फन गेम्स करवाई गई और विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। तो वहीं पंजाबी पहरावे में सज धज कर आई महिलाओं की ओर से बोलियां और गिद्धा ढालकर तीज के इस त्योहार में खूब रौनक लगाई गई। इस मौके पर नवदीप कौर ने कहा कि सावन के महीने में लड़कियां खास तौर पर ये त्योहार मनाती हैं। उन्होंने कहा कि हर वर्ग के लोगों को तीज का पर्व मनाना चाहिए ताकि वे अपने पुराने सभ्याचार से जुड़े रहें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। हर साल ही तीज का फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करते हैं सुख महल, और इत्थे दे जिहड़े MD आ दीपक बाली, उन्होंने मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हाँ, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव आ और बहुत अच्छा सारे अरेंजमेंट्स वो सानू करके दिंदे आ। थैंक यू सो मच। हाँ जी बिल्कुल, अज दे टाइम में सारे अपने कल्चर नू भुल्ली जा रहे हैं और ये असी एक उपराला करते हैं ताकि सारिਆਂ ਨੂੰ अपने कल्चर का पता लगे और हर एक बच्चा और कुड़ियाँ बीबियाँ सारे अपने कल्चर के नाल जुड़े रहन। तां करके असी एक थीम भी रखते हैं कि सारे जाने इत्थे ट्रेडिशनल ड्रैस वेयर करके आउण और आपां मिस तीज भी करते हैं जिन्हें पूरा पंजाबी पहरावा पाया हुंदा है। हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने इनाम दे के भी सम्मानित किया जाता है, फर्स्ट सैकेंड थर्ड भी कड्ढे जाते और बहुत सारिया परफॉर्मेंसेस भी करवाइया जांदियां आ, जो कि बच्चे भी करते हैं और बीबियां भी करदियां आ और मेरी एज दियां कुड़ियां भी करदियां, मैरिड भी करदियां, अनमैरिड भी करदियां, सारे ही करते और बहुत इंजॉय करते हैं सारे जाने। जी मेरा नाम सुनीता कौलदर है तो मैं नवदीप मैम का सैलून आ उत्थे इन्हां दे कोल आंदी हाँ, तो लास्ट टाइम भी मैं तीयां इन्हां दे नाल सैलीब्रेट कीतियां सीगियां ते इस बार भी मैं स्पैशल छुट्टी लैके आई, मैनूं छुट्टी मिल नहीं रही सीगी बट फिर भी मैं मतलब तीयां अटेंड करन दे लई, इन्हां दा फंक्शन अटेंड करन दे लई मैं इत्थे आई हाँ। तो बहुत वधिया मैनूं कल्चरल प्रोग्राम लग्गिया हैगा कि एवरी छोटे बच्चे तो लैके बजुर्ग तक सारे मतलब कि करदे हैगे आ। एंड सानूं बहुत अच्छा लगा जिहड़ा बच्ची दा बहुत अच्छा एक उपराला है जिहड़ा साडे कल्चर नूं एक समेटण दी लोड़ सी, ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਏਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਹੋਪ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ जुड़ेंगे तो इतना ही एंजॉय करते रहेंगे। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। करतारपुर में नेशनल हाईवे पर एक मजदूर बोरवेल में गिरा। कैबिनेट मंत्री बलबीर सिंह घटना का जायजा लेने खुद मौके पर पहुंचे।
अमृतसर का छोटा बच्चा एकमजोत बना देश के मशहूर शॉपिंग ऐप का मॉडल। छोटी उम्र में फिल्मों और सीरियल के मिलने लगे ऑफर। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।